हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। सो अगेन हम लोग देखने वाले हैं ऑलिव बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर कंप्लीट सेट हम देखेंगे। यहाँ पर मैं ओनली वन पजल डिस्कस करने वाली हूँ, रेस्ट हम यहाँ पे मिसलेनियस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मिसलेनियस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का। आप उसे कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे पहले ऑलिव बोर्ड ने अपनी कुछ वीडियोस, अपनी जो कुछ मॉक्स हैं उनको फ्री कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग इनके मॉक को अटैम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके आजकल जो ये वाला आपका पैटर्न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चल गया है। आपको लगातार ये देखने को मिलेगा, चाहे पीओ का पेपर हो, अगर आपने अभी क्लैरिकल भी दिया है तो क्लैरिकल में भी ये सेम क्वेश्चन आया, मतलब सेम नहीं, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेपर देखने की वजह से अटैम्प्ट करती हूँ पेपर, तो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के भी आए थे। पीओ में भी आए थे, क्लैरिकल में भी आए थे, आरबीआई असिस्टेंट में भी थे एंड आरआरबी में भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टाइप के हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन currentaffairsfunda@gmail.com पर, ओके। लेकिन उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप सॉल्यूशन नहीं भेज सकते हो तो इनफैक्ट जो उसके एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ एरर है या कुछ या फिर कोई मतलब अपना सॉल्यूशन या फिर अपने आप को चेक तो करना होता है ना सभी को, ठीक है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जो आप एमसीक्यूज़ है वो मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने एमसीक्यूज़ से भी क्वेश्चन जो है वो मैंने सही बनाया है या नहीं, मैं उसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास आंसर ना हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं 6 people ABCDE and F work in the same bank and posted at different designations, ठीक है। यहाँ पर आपके जो 6 person हैं वो सेम बैंक में वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट पोस्ट पर आपका पोस्टेड हैं, ठीक है। द डेजिग्नेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, SO, PO, क्लैरिकल एंड प्यून, ठीक। वेयर द मैनेजर इज़ द सीनियर मोस्ट, ठीक। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैनेजर जो है वो सीनियर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर आपका सीनियर ऑफिसर होता है, मतलब SO होता है आपका, उसके बाद फिर PO होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलरेडी आपको पता होता है, लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक बार मैंने पेपर दिया था तो उसमें ये पोस्ट वाला ही आया था, मुझे ध्यान नहीं है कि वो अरबी क्लैरिकल था या PO था, मतलब इसी साल की बात कर रही हूँ मैं। उसमें क्वेश्चन आया था तो उसमें क्या था ना, पोस्ट जो थी वो अलग दी थी, मतलब ये PO वाली, मतलब बैंक वाली पोस्ट नहीं थी, दूसरी पोस्ट थी। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मेरा माइंड ठीक नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था। एंड मैंने क्या करा था, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की जगह उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया था। और फिर जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी तो मेरा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, ठीक। एंड मैंने कई बार ट्राई करा कि मैं उसको ध्यान से पढ़ूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना प्री का पजल मेरे से नहीं बन रहा है, लेकिन मैं अगेन सेम मिस्टेक कर रही थी, ठीक। तो ये मिस्टेक मैंने की है, तो आई होप अगर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए बताती हूँ, देखो क्या होता है ना, एक तो ये होता है कि आप अपनी गलती से सीखो, दूसरा क्या होता है कि आप दूसरों की गलती से सीखो। सो बेटर है कि अपनी गलती की जगह आप दूसरों की गलती से सीखो, अपना टाइम बचाओ, है ना। तो यहाँ पर आपको वही करना होता है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। द डेजिग्नेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, SO, PO, क्लर्क एंड प्यून, वेयर द मैनेजर इज द सीनियर मोस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनेजर लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसको आगे भी पढ़ लेते हैं, कुछ और भी है ये। दे आर सिटेड ऑन अ बेंच फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इन पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बेस्ड ऑन द सीनियरिटी ऑफ देयर डेजिग्नेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द बेंच, ओके। ओके फाइन। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये कहा है कि ये सीधे बैठे हुए हैं, ठीक, नॉर्थ की तरफ फेस करके, लेकिन ये ऐसे ऑर्डर में बैठे हैं, या तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, दोनों ऑर्डर को बना लो, ठीक है। अब दोनों ऑर्डर को आपको कैसे बनाना है, देखो दोनों ऑर्डर को आप कैसे बनाना है। सबसे पहले नंबर 1 डाला, ठीक, और यहाँ पर लिखा प्यून, ओके। फिर लिखा आपका क्लर्क, राइट, फिर लिखा आपका PO, फिर आ गया आपका SO, फिर आ गया आपका असिस्टेंट मैनेजर और फिर आ गया आपका मैनेजर, ठीक। देखो दो तरीके हैं,
एक तरीका तो ये है कि आपने बस इसको असेंडिंग लिख लिया है, ठीक। तो आप लोग क्या करो, एक बार में आप इसको असेंडिंग मान लो इधर से और दूसरी बार में आप इसको डिसेंडिंग मान लो इधर से, अगर आप इतना मेंटली स्टेबल हो तो, ठीक है। मतलब अपने माइंड को इस तरीके से लेके चल सकते हो कि मैं दोनों तरफ से काम चला सकता हूँ, तब तो आप ऐसे करो। अदरवाइज आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप थोड़ी सी मेहनत और करें और इसको लिख लें कि मैनेजर, AM, SO, PO, क्लर्क एंड पियून, ठीक, ऐसे लिख लें। वैसे मैं आपको बोलूँगी कि अपना थोड़ा सा माइंड स्टेबल करो और इसी को प्रेफर करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और यही वाला तरीका जो है उसे प्रेफर करो, ठीक है। गिवन है C इज नाइदर द मैनेजर नॉर द क्लर्क। C जो है वो ना ही मैनेजर है ना ही क्लर्क है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C ना ही क्लर्कल है ना ही आपका मैनेजर है। ओनली 2 people sit between F and B who is adjacent to E। तो आपका F और B के बीच में 2 पर्सन का गैप है एंड B हु इज एडजेसेंट टू E, B जो है वो E के एडजेसेंट आएगा, ठीक। D सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A हु इज PO। सो आपका D जो है वो इमीडिएट राइट है A के, जो कि PO है। तो आपका A अगर यहाँ पर आएगा तो D आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर A जो है वो यहाँ पर आएगा तो D आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आप इसी में दोनों तरफ से चल रहे हो, लाइक यहाँ से भी चल रहे हो इधर से भी चल रहे हो, तो जब भी आपका मान लो जैसे कहा गया है ना कि A के तुरंत राइट में D है, तो अगर मान लो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, जैसे मैनेजर फिर AM, SO, PO, क्लरिकल, पियून, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड ऐसा सेट करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको ये बोला गया है कि D जो है वो A के इमीडिएट राइट में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप तुरंत राइट में बैठाओगे, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे कि आपका A करोगे और इमीडिएट राइट जो है वो कैसे लोगे, साउथ फेसिंग करके लोगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, कि जब भी मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँगा या चलूँगी तो मैं साउथ फेस करके चल रही हूँ, और जब इंक्रीजिंग में चलूँगी तो मैं नॉर्थ फेस करके चलूँगी, ठीक। तो दोनों तरफ चलने में आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज तो अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे तो फिर तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो अलग आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि E सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आपका E जो है वो एक्सट्रीम एंड पर आएगा, ओके। तो यहाँ पर देखोगे अगर E इस एंड पर आता है, ठीक, तो B यहाँ पर आएगा, 1 और 2 का गैप करके F यहाँ पर आएगा, या फिर E यहाँ पर आता है, ठीक है, तो B यहाँ पर आएगा, 1 और 2 का गैप करके F यहाँ पर आएगा, ठीक है, और A और D यहाँ आ जाएंगे, ठीक। लेकिन देखो फर्स्ट कंडीशन ऐसी कट जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर E यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा, 2 का गैप करके F यहाँ पर आएगा, तो C यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन C जो है वो मैनेजर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन कट हो गई। इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपका जो E है वो यहाँ तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि E और B एडजेसेंट होने चाहिए। तो अगर मैं E को यहाँ लिखती हूँ और B को यहाँ लिखती हूँ तो 2 का गैप करके क्या मैं F को यहाँ लिख सकती हूँ, नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन भी कट। आपकी कंडीशन ये वाली बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ पर आपका जो C है वो कौन होगा, पियून होगा, ठीक। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो सोचने के लिए बहुत सब सोच लोगे कि एक तो डेजिग्नेशन दे दिए हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है, प्लस इन्होंने क्या कर दिया है, इसको सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐड कर दिया है। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा डिफिकल्ट है, बट कुछ भी नहीं है, पढ़ो उसको ध्यान से, ठीक है। इन विच पोजिशन D सेटेड विद रिस्पेक्ट टू E। D जो है वो किस पोजिशन में है विद रिस्पेक्ट टू E। D जो है वो किस पोजिशन में है, E की रिस्पेक्ट में। ये है आपका सेकेंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर C। Who among the following is the SO in the bank। तो SO कौन है, आपका D है, ऑप्शन नंबर B। The clerk sits dash to the dash of the PO। जो क्लैरिकल है वो PO के कैसे बैठा है, यहाँ पर आप देखोगे द सेकेंड इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन इन्होंने क्यों करा, क्योंकि अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता तो इमीडिएट राइट होता। Who among the following is the assistant manager। आपका असिस्टेंट मैनेजर कौन है, यहाँ पे B है, ऑप्शन नंबर C। C जो है वो क्या है, C जो है वो पियून है, ऑप्शन नंबर A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शॉप इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ हॉस्पिटल विच इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पार्क, ठीक। तो शॉप जो है वो 5 किलोमीटर है या फिर टेढ़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, किसके, हॉस्पिटल के, ठीक है। और हॉस्पिटल जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, कितना, 10 किलोमीटर पार्क के। यहाँ पर क्या है आपका, पार्क है, ओके।
होटल इज़ 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ होम एंड 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हॉस्पिटल। तो आपका हॉस्पिटल के 6 किलोमीटर साउथ में क्या है, आपका होटल है, और 5 किलोमीटर वेस्ट में किसके है, होम के। ओके, देन इफ होटल इज टू द ईस्ट ऑफ पार्क, अगर होटल जो है वो ईस्ट में है पार्क के, यानी कि आपकी ये लाइन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल ईस्ट में आ जाएगी, ठीक है, किसके, होटल के, यहाँ पर है पार्क, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस पार्क टू होम, तो पार्क टू होम डिस्टेंस क्या है, पहले ये वाला डिस्टेंस निकालोगे आप, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो सीधा सा है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर लोगे 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसको लेस कर दो कितना आ जाएगा 64, 64 को अंडर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 8, ठीक। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, आंसर क्या आ जाएगा डी, राइट। ओके, अब देखते हैं इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे गिवन है Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो Q यहाँ पर है, B यहाँ पर है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू C एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। सो फर्स्ट फॉलो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, ओके, सो Q यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू D, तो आपका सेकंड भी फॉलो, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बोथ फॉलो। आगे गिवन है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, ठीक। देखो सीधी सी बात है, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, स्मॉलर देन के चक्कर में कभी मत पड़ा करो, हमेशा ग्रेटर देन लिया करो, चाहे इधर से दे रखा हो चाहे उधर से दे रखा हो, ठीक। अगर मान लो ये वाला दे रखा है तो आप इसको C इज स्मॉलर देन Q मत पढ़ो, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू C पढ़ो। ऐसे दे रखा है तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू P पढ़ो, ठीक। हमेशा ग्रेटर देन पढ़ो, एक चीज़ लेकर चलो, या तो स्मॉलर ले लो या ग्रेटर ले लो, लेकिन ग्रेटर ही ज़्यादा बेहतर रहता है, तो आप ग्रेटर ही लो, ठीक। गिवन है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, ठीक, तो A यहाँ पर है और P यहाँ पर है, या फिर P यहाँ पर भी है, ठीक। तो A से B कनेक्ट हो रहा है, B से P कनेक्ट हो रहा है, लेकिन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि A जो है वो P से ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो B से ही स्मॉलर हो जा रहा है, तो आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो देखते हैं इसको, देखो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P बट P इज ग्रेटर देन B, तो यहाँ पर इक्वल का साइन चला गया, इसका मतलब आपका सेकेंड भी फॉलो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा नाइदर फॉलो, ठीक है, नाइदर नॉर। आगे देखते हैं x इज ग्रेटर देन s, ओके, तो x और z टू s, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z इज ग्रेटर देन s, सो आपका फर्स्ट फॉलो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन s। y और p को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे y से आपका w कनेक्ट है और w से p कनेक्ट है, बट यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और स्मॉलर देन इक्वल टू का भी साइन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता कि y और z के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपका सेकेंड वाला फॉलो नहीं होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, ठीक। ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल होता है, मतलब बहुत ही कम इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। और इसमें का क्वेश्चन ना आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ज़्यादा पैटर्न नहीं चल रहे होते, लाइक वो 2 का गैप करके चल रहा होता है, एक में 2 का गैप होता है, एक में 3 का गैप होता है, एक में आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा होगा, दूसरे को असेंडिंग ऑर्डर में लेगा, ठीक है, सेम पैटर्न पे चल रहे होते हैं, बाकी एक अलग होता है, इसको फाइंड करो। कई बार क्या होता है, अपोजिट ले रहे होते हैं और बीच वाले को उन दोनों का जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी जस्ट एग्जैक्ट बीच में रख रहे होते हैं, ठीक। तो ये कुछ पैटर्न चलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ओके। ओनली अ फ्यू फ्लाइज आर बटर, okay, some cups are butter, all nuts are butter, ठीक है। some nuts are flies, कुछ nuts जो हैं वो flies हैं, yes, all cups can never be nuts, all cups जो हैं वो nuts नहीं हो सकते, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। at least some flies are cups, कुछ flies जो हैं क्या वो cup हैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो only first follow होगा यहाँ पे E। all flats are trucks, so all flats are trucks, some trucks are sinks, all sinks are traps, okay, so some traps are flat, कुछ traps जो हैं वो flat हैं, नहीं है। some sinks are flat, कुछ sinks जो हैं वो flat हैं, नहीं है। some traps are trucks, कुछ traps जो हैं वो truck हैं, तो है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या फॉलो होगा, थर्ड फॉलो होगा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक।
गिवन है इफ लुक इनटू द अकाउंट इज कोडेड एज दिस 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 एंड दिस देन व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर योर। ओके, तो योर ढूंढना है। देखो योर कहाँ पर है, योर यहाँ पर है। अब या तो हमें योर मिल जाए कहीं पे या फिर लॉग इनटू अकाउंट मिल जाए। तो अकाउंट एंड अकाउंट मिल रहा है, ठीक, लॉग एंड लॉग मिल रहा है, इनटू जो है वो हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो जो बचेगा वो योर होगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो देखो एस आई आपका कहीं गिवन है, तो हाँ एस आई गिवन है, तो यानी कि लॉग हट गया। फिर टी जी कहीं पे गिवन है, टी जी यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है, यहाँ पर टी जी कहीं गिवन है, यहाँ पर भी गिवन नहीं है। तो सीधा सीधा सा मतलब है टी जी क्या है, योर का है, ठीक, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ढूंढना है लॉग का, ठीक है, कि लॉग का कोड आपका क्या होगा। तो अभी हमने ढूंढा था लॉग यहाँ पर है, लॉग यहाँ पर है, और कुछ भी मैच नहीं है इनमें, तो इनमें एक ही कोडिंग आपकी मैच होगी। तो क्या है, एस आई। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, एस आई, ठीक। आगे गिवन है विच स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर द कोड आर यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सुटेबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर द स्टेटमेंट फाइल नॉट डिलीटेड। ओके, फाइल नॉट डिलीटेड देखते हैं। तो फाइल यहाँ पर है, इसके अलावा फाइल कहीं और है नहीं है, यानी कि फाइल की कोडिंग कहीं और हमें नहीं मिलेगी। देन लॉग भी गिवन है, वॉज भी गिवन है, और डिलीटेड कहीं है क्या, डिलीटेड भी नहीं है, नहीं डिलीटेड भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले डिलीटेड निकाल लेते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आपको कौन सा कोड सेम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर कोड दिख रहा है JM, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, JM आ जाएगा, ठीक। नॉट देखते हैं, तो नॉट यहाँ पर है, नॉट कहीं और है क्या, अकाउंट एंड अकाउंट, हैक्ड एंड हैक्ड, वॉज भी मिल रहा है, तो यानी कि नॉट का कोड आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो PN जो है वो कहीं भी नहीं है, तो PN जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। फाइल को देखेंगे तो फाइल यहाँ पर है आपका, और फाइल कहाँ पर है, और फाइल कहीं नहीं है, यानी कि फाइल का कोड कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो JM कहीं और है, JM है, SI कहीं और है, SI है, GW कहीं और है, GW नहीं है, LJ है, ठीक है, तो GW है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, GW। तो क्या होगा, GW PM एंड JN। तो GW PN के नहीं है, GW के GW PN JM, यहाँ पर C होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और इस प्लेलिस्ट में आप इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।